जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का तीसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। इससे पहले मैं अपने 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। वैसे तो संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर कृपा है, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि गुरु जी ने कि उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। फिर भी संगत जी, अपने गुरुपा की वड्याई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गुरुपा की कितनी भी वड्याई कर लो ना संगत जी, उतनी ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। बस यही अरदास है गुरु जी, आपके चरणों में ये अंतिम सांस तक मुझे अपनी बेटी बना करके रखना, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि गुरुपा आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। सब रिश्ते हैं, ऐसे ही हैं, कोई नहीं है मेरा आपके अलावा। सब हैं, मम्मी है, पापा है, भाई भाभी सब हैं, सब रिश्ते हैं, पर मेरे गुरु महाराज जैसा कोई नहीं है जो हर पल मेरा ख्याल रखते हैं, पल पल मुझे संभालते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सभी रिश्तों में ऐसा ही है, कभी कोई रूठ जाता है तो कभी कोई रूठ जाता है। कभी किसी को खुश करने के लिए उसको मनाओ, कभी किसी को खुश करने के लिए उसको मनाओ। सच बोलो तो संगत जी, सब रिश्ते ना ऐसे ही हैं। बस एक मेरा गुरुपा का जो रिश्ता है ना, मेरे गुरुपा का रिश्ता जो है, जो अपने हर एक बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने सभी बच्चों को प्यार करते हैं, उन पर कोई भी आंच नहीं आने देते। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। मैं सत्संग लिख रही हूँ और गुरुपा भी मेरे सामने ही विराजमान है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपनी इतनी प्यारी आवाज़ में मेरा सत्संग सभी को सुना रहे हो। शुक्राना आंटी जी। तो चलिए संगत जी, मैं अपने सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, मैं थोड़ा सा पहले का बताना चाहूँगी।
शायद आप सभी को याद होगा कि मैंने अपने पहले 2 सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी मतलब मैं अपनी बेटी के साथ मायके में रहती हूँ। संगत जी, तब 6-7 महीने ही हुए थे जब मैंने पहले 2 सत्संग शेयर किए थे। अब संगत जी 9 महीने हो गए हैं मुझे अपनी बेटी के साथ मायके रहते हुए। गुरुजी पर मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि एक दिन गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी इतना प्यार करते ना, इतना प्यार करते ना अपने बच्चों को, मैं क्या ही बताऊं। संगत जी, गुरुजी ने जब से मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ा है, मेरा हर एक दिन, हर रोज सत्संग है। संगत जी, गुरुपा की मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं तेनू बहुत वड्डी गुड न्यूज देवांगा। संगत जी, मेरी मम्मी है वो भी कभी कभी यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुन लिया करती हैं। तो मम्मी मुझे बोलती हैं कि गुरुजी के 2 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि तेनू गुड न्यूज देवांगा, बहुत वड्डी गुड न्यूज देवांगा। मम्मी और मैं हम दोनों बातें करने लगे कि पता नहीं कौन सी गुड न्यूज देंगे, गुरुजी ने क्या गुड न्यूज देनी है। संगत जी, मेरा बड़ा भाई है जो 2 साल से कमर की रीढ़ की हड्डी से बहुत परेशान था। संगत जी, 1 साल से तो वो बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे था और डॉक्टर्स ने चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल ही बंद कर रखा था, यहाँ तक कि सीधा सीधा लेटना भी बंद किया था। फिर भी 1 साल बाद उसे एक कमर में बांधने का बेल्ट दिया जिससे रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहे एकदम से। फिर संगत जी 1 साल तक भाई ने जो बेल्ट के सहारे ही अपना टाइम निकाला, धीरे धीरे उठना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। फिर करते करते संगत जी बाइक होते हुए भी संगत जी रिक्शा से ड्यूटी पर जाता था और जाने लगा, क्योंकि बाइक चलाना भी डॉक्टर ने बंद कर दिया था। गर्मी सर्दी कैसा भी मौसम हो, डॉक्टर ने बेल्ट उतारने से भी बिल्कुल मना किया हुआ था। संगत जी, बहुत मुश्किलों भरा टाइम निकला है भाई ने, बहुत मुश्किलों भरा टाइम था। अब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि गुरुजी ने कहा है कि संगत जी दिवाली के दिनों की बात है, सॉरी संगत जी मुझे डेट याद नहीं है, सॉरी गुरुपा, दिवाली के दिनों की बात है कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेनू एक बहुत वड्डी गुड न्यूज़ देवांगा पुत्र, तेनू एक बहुत वड्डी गुड न्यूज़ देवांगा। भाई ने बताया कि डॉक्टर ने बेल्ट उतारने के लिए बोल दिया है कि रीढ़ की हड्डी अब बिल्कुल ठीक है और आप बेल्ट उतार सकते हो। संगत जी, हम सब इतने खुश हुए ये सुनकर कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि हम सब से भी भाई का हाल देखा नहीं जाता था। इतना बेबस और लाचार महसूस करता था वो भाई। उस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला और लाचार महसूस करता था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, हम सबको संभालने के लिए, भाई को ब्लेस करने के लिए। सॉरी संगत जी, मैं बताना ही भूल गई कि दिवाली से पहले ही जब श्राद्ध आते हैं, उन्हीं दिनों में भाई भाभी लड्डू गोपाल जी को घर लाए थे। मतलब संगत जी, भाई भाभी अलग रहते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए थे। तो मैं मानती हूँ संगत जी कि गुरुपा जी ने तभी उन्हें ब्लेस कर दिया था और फिर वो गुड न्यूज़ हमें मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तब भाई ने भागवत गीता जी का 7 दिन पाठ भी रखाया था। भागवत गीता संगत जी, हम सब भी रोज सुबह 7 दिन तक गीता का पाठ सुनते रहे थे। संगत जी, हमें नहीं पता होता कि गुरुजी कैसे हमारे बुरे कर्म कटवाते होते हैं, क्योंकि जब मैं सुन रही थी पाठ, उसमें यही सब था कि पाठ सुनने से ही हमारे बुरे कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। जो हमने जाने अनजाने में बुरे कर्म किए होते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेहर करते हो तभी सब कुछ पॉसिबल है, वरना भाई के शादी को 14 साल हो गए हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं कराया। ये आपके ब्लेसिंग्स ही हैं गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, एक दिन मैं अपने घर के मंदिर में खड़ी थी तो मैं बेटी को दिखाने लगी कि मैं 2 डिब्बी चंदन का तिलक लाई थी। तो मैं ऐसे ही कलर्स देख रही थी संगत जी, क्योंकि मैं एक येलो कलर का चंदन लेकर के आई थी और एक उन्होंने ऑरेंज कलर का दे दिया था। तो घर आकर के देखा तो दोनों ही ऑरेंज कलर के थे। संगत जी मैंने हाथ पर लगा करके कलर चेक कर रही थी। संगत जी, जब मैंने उल्टे हाथ पर लगाया, थोड़ा सा चंदन था, तो फिर मैंने डिब्बी बंद करके रख दिया। संगत जी, मैंने अपना हाथ उसी तिलक में त्रिशूल स्वरूप उसमें बना हुआ देखा, उसमें बन गया बिल्कुल संगत जी त्रिशूल। मैंने वही खड़े खड़े अपनी बेटी को भी दिखाया और वो भी संगत जी हैरान हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को त्रिशूल के रूप में ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैं अमृत वेला करके सो गई थी दोबारा से, तो मुझे ड्रीम आया जैसे जहाँ पर मैं और मेरी बेटी सोते हैं, मंदिर वाला रूम ही है, वहीं पर हम दोनों बैठे हैं बेड पर और मेरी साइड से पीछे से कोई आया। मतलब संगत जी, गुरुजी के रूप में कोई था, कोई और ही था या गुरुजी ही थे। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे ना ठीक से याद नहीं है कि कौन था और कौन नहीं था, मुझे याद नहीं है। और तो उन्होंने जैसे ही मैंने जैसे झोली फैला करके बैठी थी तो उन्होंने मेरी झोली में संगत जी केला डाल दिया, मतलब केले का प्रसाद डाल दिया संगत जी, और एक जो बनाना था केला बेटी को भी दे दिया। उसी दिन संगत जी, छोटे भाई के फ्रेंड हैं, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उन्होंने भाई भाभी को भी संगत जी इनवाइट किया था। तो भाई भाभी लंच पर गए। संगत जी, जब वापस आए घर पर तो भाई भाभी ने प्रसाद दिया केले और पंजीरी का, मतलब पंजीरी थी और एक केला था। और जब मम्मी ने हाथ में दिया पंजीरी और एक केला, मुझे वो ड्रीम याद आ गया। शुक्राना गुरु पर शुक्राना, जिसमें ड्रीम में मुझे पहले ही संगत जी गुरुजी ने प्रसाद दे दिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहाँ से और कैसे जरिया बनाते हैं ना संगत जी गुरुपा, कैसे गुरुजी अपने बच्चों को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं, हम सबको ब्लेस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही ना मैं रोज भोग लगाती हूँ गुरुजी को, जो भी घर पर बनता है, 3 टाइम जो भी बनता है, और चाय के टाइम पर चाय प्रसाद का भोग भी लगाती हूँ। पर न संगत जी, मैं ना भोग रख कर अरदास करके फिर चली जाती थी। तो मेरे गुरुपा ने संगत जी मैसेज के थ्रू बोला, रोज चाय रखकर चली जाती है, कभी अपने प्यो के साथ बैठकर भी चाय पी लिया कर। संगत जी, मैं सोचने लगी कि बात तो सही है, मैं तो चाय रख कर के हमेशा ही चली जाती हूँ और गुरुपा अकेले ही चाय पीते हैं। उस दिन से संगत जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने परमपिता गुरुजी के साथ बैठ कर के ही चाय पीऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बाकी संगत का तो नहीं पता, क्योंकि सभी का अपना अपना कनेक्शन होता है गुरुजी के साथ, और सभी के घर के देवी देवता भी मीन्स कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है। मतलब संगत जी, इस बात को अपनी अपनी समझ से लेना, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ, क्योंकि सबके घर का अलग ही सिस्टम होता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी, संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले 2 सत्संग में भी बताया था कि मैं गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले भोले बाबा और माँ काली की पूजा की उपासना करती थी। मंडे को भोले बाबा की और ट्यूसडे को माँ काली की, सैटरडे को भी माँ काली की, और ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैंने धीरे धीरे जो मैं पहले पूजा उपासना करती थी
वो धीरे धीरे करके छोड़ दी। मतलब संगत जी बहुत बार सोचती थी कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। फिर मैंने वो छोड़ दिया, सिर्फ गुरु जी की ही पूजा उपासना करने लगी थी संगत जी। संगत जी सॉरी गुरुपा, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो लिखने में या बोलने में तो सॉरी। संगत जी उसके बाद मुझे क्षमा करना, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो संगत जी 15-20 दिन हो गए थे ऐसे ही। उसके बाद मैं जो भी सत्संग सुनती थी उसमें कहीं ना कहीं ये मैसेज गुरुपा जरूर देते थी कि पूजा अर्चना तुम करते आ रहे थे, उसे मत छोड़ना। गुरुजी के साथ साथ वो भी पूजा उपासना करती रहो। संगत जी सेम यही मैसेज 2-3 दिन तक हर एक सत्संग में मुझे गुरुजी ने दिए हैं। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे अपने साथ ही बाकी पूजा अर्चना के लिए भी कह रहे हैं। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उन्हीं दिनों में मुझे लगातार माँ काली किसी ना किसी रूप में दिखती रही है, जैसे माँ भी मुझे याद दिला रही हो। जय माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे पल पल सही रास्ता दिखाने के लिए। और फिर संगत जी अब मैं गुरुजी की कृपा और मेहर से गुरुपा के साथ साथ बाकी पूजा भी पाठ भी करती हूँ। और कराने वाले तो संगत जी मेरे गुरुपा हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बताना भूल गई बीच में कि पूजा करते वक्त मैं मेडिटेशन भी करती थी। जैसे थोड़ा सा ध्यान लगा लिया। तो सैटरडे का दिन था, उस दिन भी मैंने माँ काली की पूजा नहीं की थी। तो जैसे ही मैंने ध्यान लगाया, आंखें बंद की, वैसे ही माँ शक्ति, माँ काली एकदम से आंखों के आगे आ गई। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। जैसे जैसे याद दिला रही हो कि आज सैटरडे है, मेरी उपासना कर। जय संगत, जय ऐसे संगत जी माँ शक्ति ने और साथ साथ गुरु जी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि संगत जी मैंने अपने पहले 2 सत्संग में भी बताया था कि जो मैंने मतलब 2 सत्संग में बताया था, मैं अपनी बेटी के साथ मायके में ही रह रही हूँ। 9-10 महीने होने जा रहे हैं, मन बहुत परेशान रहता है। तो संगत जी पल पल गुरु जी मुझे संभाल लेते हैं। कई बार मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ, फिर भी गुरुपा मुझे हौसला देते हैं। गुरुपा के मैसेज आते हैं संगत जी, बस थोड़ा सा सब्र कर ले, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन। तो मैं तेरे नाल हाँ, तेरे सारे काम मैं खुद करांगा, बस तो शुक्राना करना ना भूल। संगत जी मेरे गुरुपा मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं, मुझसे सब्र करवा रहे हैं और मैं कर भी रही हूँ। इसी विश्वास से एक दिन मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसी संगत जी एक दिन मैं बहुत परेशान हो रही थी, बस माइंड ना डिस्टर्ब सा हो रहा था। तो गुरुजी ने मैसेज दिया, तू जो मर्जी सोच ले, जो मर्जी कर ले, गुस्सा कर, रो ले, विश्वास कर, ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे नाल कदे गलत नहीं होन देवांगा, ना किसी नूं तेरे नाल गलत करन देवांगा। मैं तेरी हर वक्त संभाल कर रहा हाँ, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। मैं तेनू देना भी बहुत है, कर ले हुण तैयारी, खुशखबरी आन वाली है, तेनू मैं हुण खास ब्लेस करना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और उन्होंने बोला कि शुक्राना भी जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ही मेरे एकमात्र सहारा हो, गुरु जी आप ही हो तो मैं हूँ, आप हो तो मैं हूँ। गुरुपा प्लीज गुरु जी आपके चरणों में अरदास है कि आपकी बेटी का हाथ आप कभी भी मत छोड़ना। जैसे भी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, आपकी बेटी हूँ गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरु जी मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं मैंने। सॉरी गुरु जी, सॉरी, मेरी गलतियों को बख्श देना गुरु जी, क्षमा कर दीजिए मुझे, पर कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, प्लीज गुरुपा, कभी अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना, मैं अकेली पड़ जाऊंगी गुरुपा, प्लीज। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ,
बस गुरुजी सामने ही विराजमान है तो थोड़ा सा आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई बार गुरुजी मैसेज देते हैं कि तेनू पता भी नहीं है कि मैं तेनू किन्ने वड्डे कष्ट तो बचा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, हमें नहीं पता होता कि गुरुजी कैसे हमारे कर्म कटवाते हैं, कैसे हमारे कष्ट टाल देते हैं। और हम नादान ना समझ हैं जो बस अपनी डिमांड्स, अपनी शिकायतें गुरुजी के आगे रखते हैं। सॉरी गुरुपा, जैसे भी हैं हम सब आप ही के बच्चे हैं। अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाकर रखना, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जब मैसेज देते हैं ना कि मतलब जब भी ज़्यादा परेशान होता है, मेरा मन बेचैन होता है, तभी गुरुजी को पता है कि अपनी बेटी को कैसे समझाना है और उनकी बेटी का मन कैसे शांत होगा। एक दिन मैसेज आया गुरुजी का, पुत्र की तू की सोची जाती है, सब वधिया होगा, सब वधिया होता है, सब वधिया हो रहा है, कुछ भी बुरा नहीं होना तेरे नाल, फिर क्यों सोचदी है ना, मैं सब तेरे 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 हिसाब नाल होएगा, तेनों मेरे ते विश्वास हैगा ना, जे करदी है तो कुछ भी ना सोच, तेरे लिए मैं आपे सब कुछ कर देवांगा, फिर क्यों टेंशन ले जाती है, टेंशन भी तबीयत खराब ना कर ली, सब वधिया होवेगा, विश्वास रख, मैं कुछ भी गलत नहीं होने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं, उन पर उनके स्क्रीनशॉट मैं लेकर के रख लेती ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरे गुरुपा मुझे मैसेज के थ्रू ही अपने बच्चों के हर पल बता सकूं कि अपने बच्चों को वो हर पल कैसे संभालते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की जितनी वडियाई करो ना उतनी ही कम है, मतलब शब्द ही नहीं है संगत जी वडियाई करने के लिए। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना मेरे महाशय, मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, और भी बहुत सत्संग है मुझे शेयर करने हैं, लेकिन बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के। सॉरी गुरुजी, करते करते बहुत लेट हो गई हूँ, सॉरी, क्षमा कर देना। संगत जी, बाकी के सत्संग भी मैं शेयर करूँगी, 1-2 दिन में ही करूँगी। अभी के लिए मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। और गुरुजी के चरणों में विनती है, अरदास है कि अपनी सारी संगत को ब्लेस करना, सबकी खाली झोलियों को भरना, सबको स्वस्थ रखना और सबके बिछड़े हुए अंकल आंटी को मिला दीजिए। गुरुजी प्लीज़ हम सब पर इतनी मेहर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरी जिंदगी का पहला गुरुजी सत्संग है। गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी अनुमति से मैं आज अपना सत्संग आप सभी संगत जी के सामने रख रही हूँ। मेरी इतनी हिम्मत और कसामता नहीं है कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी कह पाऊँ, पर उनका आदेश हुआ है, इसीलिए मैं उनका आभार और शुक्राना सत्संग के रूप में गुरुजी को अर्पण कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, उस भूल चूक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा जन्म भी दिल्ली में ही हुआ है। हम एक आर्य समाज परिवार हैं।
इसीलिए ज़्यादा मूर्ति पूजा या कोई आश्रम या ऐसे गुरु या संतों को नहीं मानते थे। ये कहने के लिए संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे हमारे परिवार को अपने साथ जोड़ा और अपना आशीर्वाद दिया है। वो दिया है संगत जी 2012 में, और ये एक प्रोग्राम के तौर पर था। मेरी बड़ी ननंद और जो कि अविवाहित हैं हमारे साथ ही रहती हैं, और 2011-12 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। हर कुछ दिनों में उनके पेट में बहुत ही तीखा और बर्दाश्त के बाहर वाला दर्द उठता था। हम कितनी बार उनको आधी आधी रात को इमरजेंसी में लेकर गए हैं, और मतलब कई रातें जो हैं वो अस्पताल में बिताई हैं। पर कहते हैं ना, जब कष्ट काटना होता है तो रास्ता भगवान जी अपने आप ही दिखाते हैं। क्या समय तक हम आर्थिक रूप से भी बहुत स्थिर हैं, पति की नौकरी अच्छी है, वेतन भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और घर में 2-3 गाड़ियां थी। कोई शिकायत करने का कारण नहीं था। भगवान के लिए सिर्फ हमारे पास धन्यवाद ही था। मेरी ननंद आंटी जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उनके आंटी के साथ काम करने वाली एक डॉक्टर आंटी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था कि आप इतने परेशान हो, चलो मैं आपको ना गुरुजी के पास लेकर चलता, तो आपका दुख दूर करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। संगत जी, मेरी ननंद आंटी और मेरी सास उन आंटी के साथ पहली बार तो अकेली ही गई थी, और हमने इस बारे में कुछ नहीं बताया। वहाँ से आने के बाद भी कुछ नहीं बताया हमें इस बारे में। शायद सिर्फ प्रसाद के तौर पर हमें जल प्रसाद दिया था, और ये ज़रूर बता रखा था कि एक भी बंधन बर्बाद नहीं करना है, एक भी बूंद जो है वो ख़राब नहीं करनी है, वो सारा का सारा ख़त्म करना है, क्योंकि ये प्रसाद है। हमने भी प्रसाद को प्रसाद के तौर पर श्रद्धा से ग्रहण किया था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सड़क पर अक्सर गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ हमेशा दिखता था, और देखती थी तो मन में जिज्ञासा तो होती थी कि पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं या कहाँ बैठे हैं, घर में कैसे मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार के रूप में हम आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उसके कुछ समय बाद हमें बोला गया कि चलो एक मंदिर का पता चल रहा है और जिसकी बहुत मान्यता है। हम एक संयुक्त परिवार हैं, 10 लोग एक साथ ही रहते हैं। मेरे चाचा, हमारे 2 बच्चे, मेरे जेठ चाचा, जेठानी चाची और उनके 2 बच्चे, सास और ननंद। क्योंकि सासू माँ ने कहा था कि एक मंदिर में जाने की बात थी, तो सब मान गए जाने के लिए। रास्ते में सिर्फ इतना ही बस बताया था कि प्रसाद में एक प्लेट में 4 लोग बैठकर खाते हैं और एक तिनका भी नहीं वहाँ पे बचाना है, तो चाय प्रसाद भी मिलता है, एक बूंद भी नहीं छूटना चाहिए। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा और उत्साह है कि ऐसा कौन सा अनोखा मंदिर है या आश्रम है। वहाँ गए तो दूर से ही इतना बड़ा शिवलिंग देखकर इतना अच्छा लगा ना संगत जी। फिर हम पार्किंग में गाड़ियों को देखकर हैरान हुए कि अंदर गए तो गणेश जी की मूर्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की समाधि, एक अलग ही रौनक और आकर्षण था वहाँ पर उस जगह का। पहले आंगन में बैठे, फिर नंबर आने पर हमें हॉल के बाहर भेज दिया, वहाँ पे बाहर, और वहाँ कांच के गिलास में चाय प्रसाद मिला जो बच्चों ने और हमने बड़ी ही उत्तेजना से पिया। बच्चे इसलिए खुश थे कि चाय पीने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे उन्होंने तो चाय पीने की अनुमति नहीं दी थी। छोटे थे तो हम नहीं पिलाते थे वहाँ पर ज़्यादा उनको चाय। वहाँ पर प्रसाद है इसीलिए उन्हें पता था कि कोई अब मना तो करेगा नहीं। अब पता है कि मना नहीं होगी और मन भी है पीने का। हॉल में एंटर करने के बाद गुरुजी के स्वरूप, वहाँ पर पहला विजिट था तो मालूम नहीं था। मैं वैसे पहले तस्वीर बोलती थी या फ़ोटो बोलती थी, तब मुझे मालूम नहीं था कि गुरुजी के फ़ोटो या तस्वीर नहीं बोलते हैं, उनको स्वरूप कहते हैं। तो स्वरूप तो ये मुझे अभी शायद 7-8 महीने पहले ही पता लगा है संगत जी। ओम शिव जी की मूर्ति और खंड देखकर सिख धर्म और ओम
और शिव का एक साथ कैसे ये देखा जब मैंने कैसे हुए। पर शिव जी की मेरे ससुराल में संगत जी बहुत पूजा होती है, तो खुशी हुई जब शिव जी को देखा। तो उसके बाद हमने हॉल में लंगर प्रसाद लिया और फिर बाहर आते वक्त स्टील के गिलास में हमें जल प्रसाद मिला। पहली विजिट के लिए सब कुछ ऊपर ऊपर से निकल गया था, ज़्यादा कुछ अवशोषित नहीं कर पाई थी संगत जी। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ तो लिया था बड़े मंदिर बुलाकर, पर मेरा एकदम से ना कनेक्शन जुड़ नहीं पाया था। मैं बोलूँ ना कि कनेक्शन जुड़ गया था, तो वो बात नहीं थी। इसके बाद भी हम 2-3 महीने में एक बार जाते थे बड़े मंदिर। बच्चे ज़्यादा उत्साहित होते थे क्योंकि उनको वहाँ पे चाय प्रसाद मिलता था। फिर कुछ समय के बाद मेरी ननंद आंटी की तबीयत ठीक हो गई, तो उनके दोस्त ने मम्मी को बोला कि अब आप गुरुजी का शुक्राना करो और अपने घर में गुरुजी का सत्संग करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद और आदेश से हमने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया और बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपनी बहन और भाई को बहुत बार बड़े मंदिर ले जाने की कोशिश की, पर कभी मौका ही नहीं लगा। शायद गुरुजी ने उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ना था। धीरे धीरे भीड़ थी वो बढ़ने लगी। पार्किंग बाहर की सड़क तक आ गई। सेवादार अंकल जी ने कार शटल सेवा भी शुरू कर दी। वहाँ जाते जाते ना संगत जी, ऐसा लगता था कि लोग दिखाने आते कि हम कितना सज धज के साथ आते हैं, एकदम टिप टॉप मेकअप ये सब करके। गाड़ियों में भरमार होती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। हमारे घर से कभी 2 से ढाई घंटे भी लग जाते थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता था। कुतुब मीनार से लेफ़्ट लेने के बाद, क्षमा कीजिए गुरुजी, पर इससे सब परेशान हो जाते हैं। मेरे अंकल ने तो ये तक भी कह दिया था कि लगता है 2 घंटे पेट्रोल फूंक कर खाना खाने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर दर्शन तो करने नहीं देते। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। धीरे धीरे हमारा जाना कम हो गया, माफ़ी गुरुजी। शायद अभी हमें आपका आशीर्वाद पूरी तरह से मिलने का समय नहीं आया था। 2011 दिसंबर में मेरे अंकल की और एक दूसरे राज्य में नौकरी लगी और कौन वहाँ शिफ्ट हो गया, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। 15 दिन महीने में एक बार हम आते थे। कभी बच्चों को लेकर मैं चली जाती थी तो 1-2 दिन के लिए। इसके बाद 2014 में मेरे पति ने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहती थी। बच्चों का स्कूल था। जो अकेले मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, उन्हें सास ने उन्हें वापस बुला लिया। जॉब नहीं तुझे अब खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, आय का कोई साधन नहीं, बचत पर संगत जी काम चलना शुरू हुआ। पति ने नोएडा में एक घर बुक किया था तो उसके लोन की EMI भी सर पर थी। इस समय तक गुरुजी के साथ कनेक्शन बना तो हुआ था, पर एक किस्मत का ब्रेक लग गया था। बड़े मंदिर जाना ना जाने के बराबर था। हमारा परिवार एक बहुत ही सिंपल परिवार है संगत जी, और भगवान से डरने वाला, पूजा पाठ करने वाला है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही बुरा किया। फिर ये दिक्कतें आई तो अब तक हैं भी। शायद गुरुजी को हमारे ऊपर तरस आया तो मेरी नौकरी लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था संगत जी, पर धीरे से जॉब लग गई। पर इस बीच मेरी अपनी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने उनको जल प्रसाद भी ला कर दिया, पर आखिरकार कौन हमें मतलब संगत जी वो छोड़कर चली गई। कौन रोक सकता है ना होनी को, एकदम अचानक से। संगत जी, फिर 1 साल बाद मेरी नौकरी भी छूट गई क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी और मैं और मेरे अंकल दोनों बिना जॉब के घर पर बैठे थे। सर पर कर्जा, बच्चों की पढ़ाई, बाकी खर्च। मुश्किल समय था, काफ़ी मुश्किल समय था। 7 महीने बाद मेरी नौकरी लगी फिर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर ये नौकरी भी ज़्यादा दिन नहीं रही थी संगत जी। इस बीच में मेरे अंकल को अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया, पर गुरुजी ने लाज रखी, आशीर्वाद दिया और हम समय से मतलब हॉस्पिटल पहुंच गए और इमरजेंसी में उनको डॉक्टर ने फटाफट अटेंड किया और अपना स्टेंट डाला।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरु जी का उतना ही कम है। आपने मेरे अंकल की जान बख्श दी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका। 2018 अगस्त में मेरी नौकरी फिर छूट गई क्योंकि कंपनी ने इंडिया ऑफिस जो था वो बंद कर दिया था और मेरे अंकल की अभी तक नौकरी नहीं लगी थी। लाख कोशिशों के बाद भी पैसों की दिक्कत महसूस होने लगी थी और नज़र भी आ रही थी। हाथ जोड़े मतलब हाथ जोड़े कि उसके बाद संगत जी 2018 में मेरी नौकरी लगी और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी इस तंगी के हालात में भी हमने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर एक नई गाड़ी ली। लोन लिया पर हमारी किस्मत नहीं थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिर्फ गुरु जी का शुक्राना और भगवान के ही आशीर्वाद से संगत जी ये सब चमत्कार हुआ था कि हम कौन है जो गाड़ी ले पाए। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। 2019 नवंबर में मेरे ऊपर मेरी नौकरी में इल्ज़ाम लगा कि मैंने रिश्वत लिया है। मुझे उस समय तो नौकरी से निकाल दिया गया, पर मेरी अथॉरिटी में कमी आ गई। नए लोग ले लिए गए। 2019 दिसंबर में मेरे पिता को अस्पताल में एडमिट किया जो कि हृदय रोगी हैं। 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद उनको डिस्चार्ज मिला और घर आने के 2 दिन बाद उनकी मौत भी हो गई। पर जो हम सबसे मिले और एकदम ठीक थे जब हम मिले थे, पर वो चल फिर रहे थे, लेकिन सुबह उठकर अचानक ही नहाने गए तो संगत जी वो बाहर नहीं आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2020 फरवरी में मेरी जॉब छूट गई थी और वो भी एक इल्ज़ाम के साथ कि मैंने कोई रिश्वत ली है। पता नहीं गुरुजी ने ये कैसे होने दिया। अपने 26 साल के प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं की। इसके बावजूद ये परिणाम समझ में नहीं आया कि क्यों आया मेरे सामने। घर में पैसों की दिक्कत है। पति को बताया नहीं जा सकता था क्योंकि वो पहले से ही एक दिल के मरीज हैं और पहले से ही बहुत परेशान हैं। आदमी के लिए बिना नौकरी के घर बैठना तिल तिल मरने के समान होता है संगत जी। पर पता नहीं गुरु कृपा हमें मिल रही है नहीं मिल रही है। तो इसके बाद 2020 मार्च में नौकरी मिली आधी सैलरी पर इसमें भी शुक्राना था कि कम से कम रोटी और बच्चों की फीस तो जा रही है। वो भी कोविड आया तो संगत जी तनख्वाह और भी कट गई। भगवान और गुरु जी का शुक्रिया कम नहीं हुआ, जुबान पर सिर्फ शुक्राना ही था। उसके बाद से समय मुश्किल ही है संगत जी। सर पर कर्जे बढ़ते गए, बैंक वाले घर तक आ गए, पर गुरुजी की कृपा दृष्टि संगत जी नहीं मिली। मन बहुत परेशान था। विश्वास कम नहीं हुआ लेकिन भगवान पर। अब हम संगत जी मतलब बहुत ज़्यादा वो होने लगे थे कि ऊपर से ऐसे स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करते थे। बहुत ज़्यादा टूट चुके थे हम लोग। एक दूसरे को हौसला देना, अगर कहीं शादी में जाना पड़ जाए तो शगन की चिंता लगती थी। कोई उत्सव आनंद बाहर उत्साहपूर्वक घूमना सब लगभग ना ये बंद सा हो चुका था। बस गुरु कृपा इतनी ज़रूरी थी कि रोटी और बच्चों की जो पैदाइश में किसी तरह जो चल रही थी बहुत सही था। पर इसी बीच मेरी छोटी बहन ने मदद करनी शुरू कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुरा लगता था कि बड़े होकर भी उससे मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था। सितंबर 2022 में मेरी छोटी बहन की सोसाइटी में किसी ने गुरुजी का सत्संग रखा था और उसे बुलाया था। गुरुजी ने उन साथ जोड़ा जो मैं नहीं कर पाई थी। गुरुजी ने उन्हें तब तक नहीं बुलाया था। मेरी बहन ने सत्संग से आने के बाद अगले दिन मुझे फ़ोन किया और रोती रही। बोले दीदी आप अपने घर में सत्संग करो और जल्दी करो। उसने कहा मैं ना कल एक सत्संग में चली गई थी और वहाँ पर मेरा इंस्टेंट कनेक्शन बन गया और बस अब आप सत्संग करो अपने घर पर। हमने बहुत संगत जी कष्ट काटे हैं और उसके बाद मेरा भी विश्वास बढ़ने लगा। एक समर्थन मिल गया। भैया का काम पिछले 7-8 साल से ठप पड़ा था। कोई आय का स्रोत नहीं था। सोना गिरवी रखा हुआ था। एक प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई थी। उन्हें भी हमने गुरुजी के बारे में दोबारा बताया। गुरुजी ने उन्हें भी अचानक से
संगत जी अपने मंदिर बुलाया और एक ही बार वो जा पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब बस गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनाए रखना। हम 3 भाई बहन अभी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी पर पूरा यकीन है कि गुरु जी सब कुछ करेंगे। जब बस गुरु कृपा का इंतज़ार है और मेरे मालिक हमारा हाथ पकड़ लेना, हमारा हाथ थाम लेना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप माफ़ करने वाले हो, मुझसे ऊपर सत्संग करने में कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे परिवार का सदा हाथ ऐसे ही थामे रखना। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी जितना भी हम गुरु जी का शुक्राना करें उतना ही कम है। सच में संगत जी गुरु जी की कृपा अपरंपार है। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें इशारे देते हैं, हमें चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमें उनके दिए हुए इशारों पर चलना चाहिए संगत जी, जैसा गुरुजी कहते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारा जो भी मार्गदर्शन करेंगे, जैसा कि अंकल जी ने कहा है, हमेशा वो सही मार्गदर्शन ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी।